It's okay to have your all eggs in one basket as long as you control what happens to that basket. इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उसको कंट्रोल कर सके। जी हाँ, मैंने पहले तो इसका ऑपोजिट कोट किया था, मगर आइजैक न्यूटन का वो कोट आप ना भूलेगा कि आई कैन काउंट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स बट आई कांट जज द मैडनेस ऑफ मैन। तो दोस्तों, मैं हूँ मेघना रोहड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मर्तबा का जिक्र है, एक शख्स जो दुनिया में एक ऐसी इजाद करने की जुस्तजू और सोच रखता था जो पहले कभी किसी ने ना की हो। इसने शुरू से ही किताबों को अपना दोस्त बनाया और इतनी किताबें पढ़ डाली कि किताबें ही कम पड़ गईं। ये एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो कि किसी ने ना बनाया हो, एक ऐसा रॉकेट जो खला में जाने के बाद जमीन पर दोबारा लैंडिंग करता हो। ये एक ऐसी इजाद करना चाहता था जो पहले तो क्या, आज तक दुनिया में किसी ने देखा भी ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये शख्स ना तो कभी स्कूल गया और ना कभी कॉलेज और ना कोई डिग्री ली, मगर इसका पैशन ही इसके लिए काफी था। और ये ऐसा रॉकेट था जो नासा में भी किसी ने ना देखा हो। ये शख्स अपने मकसद के लिए अमेरिका से रशिया गया ताकि वो रॉकेट के पार्ट्स ले सके, मगर किसी ने भी इस पे भरोसा ना किया और इस आइडिया का मजाक उड़ाया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसके मुंह पे थूका भी गया। मगर जब हौसले मजबूत और खुद पर यकीन हो तो आपको कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। अब ये डायलॉग तो आपने बहुत सी फिल्मों में सुना ही होगा। फिर इस शख्स ने पहला तजुर्बा किया जो कि बुरी तरह से नाकाम रहा। फिर इसी तरह चंद तजुर्बा के बाद इस शख्स ने एक ऐसा नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया जिसको देखकर दुनिया आज भी हैरान रह गई। इसके चंद नाकामियां देखकर इसकी टीम भी छोड़ गई थी, मगर इसकी खुद एतमादी ही इसके लिए काफी थी। इसने नाकाम तजुर्बा के बाद ना तो इसके पास इतने लोग थे और ना ही पैसे थे, मगर इसने इतना होमवर्क कर रखा था जो इसके खुद के लिए ही काफी था। तो दोस्तों, ये शख्स था एलन मस्क, जो आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंटेलिजेंट शख्स है। तो इसकी कहानी हमने ये सबक सिखाती है कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी रिस्क लेने से पहले रीडिंग और होमवर्क आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपकी खुद एतमादी के लिए काफी हो। तो फिर आप जो करना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको ऑन करें, फिर चाहे वो आपका वक्त हो या पैसा। ये सोच समझकर इन्वेस्ट करें कि जो आपको यकीन हो कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा इन एनी वेज, क्योंकि लक से पहले आपकी अपनी मेहनत काउंट होती है, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। अगर इलॉन मस्क भी लक पे डिपेंड करता तो वो कभी कामयाब ना होता। तो दोस्तों, अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि मार्केट को बिना स्टडी किए यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और जब उनको लॉस होता है तो वो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ही खराब है। लेकिन इसकी बहुत सारी वजहात हैं, क्योंकि ये लोग सही से मार्केट को रीड नहीं करते और ये जब स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले तो रिस्की स्टॉक्स लेते हैं ब्रोकर्स के कहने पे या किसी दोस्त के कहने पे, या एवं ही मार्केट में आके किसी से सुन लिया तो बस इन्वेस्ट कर दिया रिस्की स्टॉक्स में। लेकिन जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आप मार्केट में न्यू हैं तो सबसे पहले तो आपको डिविडेंड स्टॉक्स लेने चाहिए, जहां से आपको एवरी क्वार्टर डिविडेंड भी मिले। मीन्स कोई ईयरली देता है, कोई 6 मंथ्स में देता है और कोई क्वार्टरली देता है। उसके साथ साथ आप कम से कम एक ईयर तो आप सिर्फ मार्केट को समझे कि मार्केट है क्या, यहाँ की स्विंग्स को समझें। फिर जब आप मार्केट में कंफर्टेबल हो जाते हैं और तो फिर आप मूव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, और या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं मैं आपको वो भी बताती चलती हूँ। तो आप कोहिनूर एनर्जी ले सकते हैं जो कि अच्छा डिविडेंड देती है। उसके अलावा आप एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स होते हैं, एक तो GHGL है, गनी ग्लास, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि लॉटी कैम हो गया। तो आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए और आप दूसरे स्टॉक्स भी देखते हैं जैसे कि PSO हो गया, कैप्को हो गया। तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं स्टॉक मार्केट में। तो